अब बात जंग की करते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे उस जंग की जिसकी बात हर तरफ हो रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महायुद्ध कभी भी भड़क सकता है। लेकिन दुनिया में कोई भी जंग हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है दोनों देशों को और फिर अन्य देशों को भी। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग में अब कई देश कीमत चुका रहे हैं। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने गाजा से इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। हमास के हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 250 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया था। आज 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने उस हमले को फिर याद किया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में लोग इस हमले के विरोध में एकजुट हुए और शोक मनाया गया। लेकिन एक साल बाद भी यह जंग समाप्त होती हुई नहीं दिख रही। अब तो फैल गई है हमास से, अब हिजबुल्ला और हुती तक पहुंच चुकी है। गाजा ने आज फिर इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया, तो इजराइल ने दूसरी तरफ लेबनान के खिलाफ हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। जो उसने हमास के साथ किया उससे कहीं ज्यादा वो हिजबुल्ला के साथ करना चाहता है। लेकिन इसी हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया था और इसी हमले के बाद इजराइल ने ईरान से बदला लेने की कसम खा ली है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार कर दिया तो इस जंग के कितने सारे मोर्चे खुल जाएंगे। अमेरिका का खुलासा, ईरान ने इजराइल को रौंद डाला। अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने लंबी दूरी के घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे दक्षिणी और मध्य इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों को रौंद डाला। भले ही पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ दावा करें कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन उनके इन दावों की हवा अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबर छापी है जिसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर क्या सच्चाई बताई है। तेल अवीव में मिसाइल सुनामी, तबाह हुए इजरायली अड्डे। द टाइम्स ऑफ इजराइल में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की लगभग 25 मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक ईरान की 20 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल में नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है। नेवातिम एयरबेस से भी इजराइल के F-15 फाइटर जेट्स ने नसरल्लाह को मारने के लिए उड़ान भरी थी।
जबकि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मध्य इजराइल में सैन्य ठिकाने तेल नौफ बेस पर गिरी। वहीं कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिलोत में इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खौफ में इजराइल खामनेई का मिसाइल ट्रेलर। 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। इन्हीं मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग रोक ही नहीं पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है कि वो अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों को एक साथ धमका रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वो ईरानी मिसाइलें हैं जिनके दम पर इजराइल पर हमला किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अली खामनेई ने 10 महीने पहले ही ईरान की एक मिसाइल की पूरी जानकारी अपने टॉप कमांडो और जनरलों से लेना शुरू कर दी थी। खामनेई को अंदाजा लग गया था कि गाजा युद्ध पहले लेबनान तक पहुंचेगा और उसके बाद उसकी आग ईरान तक पहुंचेगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई ईरान की घातक मिसाइलों को देखकर काफी जोश में दिख रहे हैं। क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को खामनेई एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। वीडियो लगभग 10 महीने पहले का है। इस वीडियो में खामनेई को ईरानी सेना के चीफ और टॉप कमांडर ईरान की मिसाइलों के अलावा आत्मघाती ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। खामनेई ने 10 महीने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें इजराइल जैसे दुश्मनों पर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने पड़ सकते हैं और अब ईरान इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। अब आप जरा ईरान का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। अब इस इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचा है। अगर बात इजराइल की करें तो इस युद्ध में अब तक 1139 इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं गाजा की बात करें तो फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 41,788 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है उस दौरान 71 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। इधर इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने अब तक 18,000 हमास के मेंबर्स को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के साथ युद्ध के दौरान उसके 373 जवान मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीन अथॉरिटी का कहना है कि पिछले 1 साल में 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। पश्चिम एशिया में भड़के युद्ध में इजराइल के 8,730 लोग अब तक घायल हुए हैं, जबकि फिलिस्तीन का दावा है कि उसके 96,794 लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि इजराइल से युद्ध के दौरान पोषक खान नहीं मिलने से 50,000 बच्चे कुपोषित हो चुके हैं।
अब वहीं इजरायल की लेबनान और गाजा में जारी बमबारी के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इजरायल को नुकसान पहुंचाया तो वो उसका हाल गाजा से और बेरूत से जैसा कर देगा, उससे भी बदतर कर देगा। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं, और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो कुछ और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. इधर इजरायली भी मान चुके हैं कि ईरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले में उसके कुछ एयरबेस को नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल जोर देकर कह रहा है कि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट और कामकाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने में कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस, हेज़ेरिम एयरबेस और तेल नौफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली अड्डे को निशाना बनाया है। मोसाद हेडक्वार्टर तक ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला करके इजराइल को चौंका दिया है। ईरान के हाइपरसोनिक फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान ने इजराइल पर पहले